उसने आस्तिक नास्तिक आस्तिक था कौन था? कुछ। हाँ, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। हाँ पढ़, बीजे बात मत करो बरो। वो थोड़ा ज़्यादा आस्तिक है, मैं थोड़ा नास्तिक में हूँ, इसलिए मैंने कहा मैं विश्वास नहीं करता भगवान। मैंने कहा आप भाई साहब ठीक है, आप करो विश्वास, मैंने आपको मना नहीं किया है। पर क्या है कि आस्तिक और नास्तिक की जब बहस हो गई या जो भी होगा, उसमें मुझे पता है कि आखिर जाकर नास्तिक ही जीतेगा। तो आस्तिक इतने कहाँ से लाएगा? आस्तिक को तो बात बात में प्रमाण देने पड़ते हैं, अब नास्तिकों को तो फिर विरोध करना है हर बात का। तो वो कहते हैं ऐसे नहीं, मैं आपको ऐसा करूँगा, आपको आपसे वाद विवाद में आपको हरा दूंगा, आपको आस्तिक बना दूंगा। मैंने कहा मैं मेरी प्रकृति के अनुसार चल रहा हूँ, मैं मेरे मार्ग पर चल रहा हूँ, मैंने आपके मार्ग से आपको विचलित नहीं किया। लेकिन भविष्य में जिनकी में आप कभी नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति से उलझना मत, क्योंकि उसमें जो नास्तिकता होती है वो बहुत गहन होती है। क्योंकि हमेशा जो सही चीज़ होती है उसके प्रमाण वगैरह कम मिलते हैं, लेकिन जो गलत होती है उसके सारे प्रमाण मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने कहा आप दूसरों को आस्तिक तो बनाए, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप दूसरों को नास्तिकों को आस्तिक प्रवृत्ति में लाना चाहेंगे तो आप खुद नास्तिक बन जाएंगे। मैंने ये महसूस किया है। उसमें ऐसा है बेटा, नास्तिक था तो नास्तिक था। नास्तिक अपने समझने में अंतर है। जैसे मान लो आपको वो नास्तिक समझता है, बेटे यस, वो अपने हिसाब से खुद को आस्तिक मानता आस्तिक है मानता है। और उस हिसाब से आपको वो नास्तिक मानता है। तो वास्तव में आप नास्तिक नहीं हैं। जब वास्तविकता में जाएंगे ना आप, असलियत में, तो आप नास्तिक नहीं हैं। नास्तिक तो वो होता है कि न तो संतों के पास जाता है, न कोई धर्मशास्त्र पढ़ता है, न भगवान में विश्वास करता है, न कोई देवी देवता में विश्वास करता है, किसी के भी पर विश्वास नहीं करता है और किसी की बात सुनता ही नहीं है। तो फिर वो जीता कैसे है? वो अपने भौतिक खान पान में, भोगों में, विलास में जो अपने जो जो जीता है, अब उसको हम कहते हैं नास्तिक। तो ऐसे नास्तिक तुम हो नहीं, तो तुम नास्तिक हो ही नहीं। लेकिन उसको पता नहीं है। हाँ, उसने उनको पता नहीं, उसका कारण है, उनको पता नहीं है। उसका ये कारण है कि वो अभी तक उससे थोड़ा आगे और उनको बढ़ना है और उनको सत्संग मिलेगी और उनको जो अंतिम ज्ञान है वेदों का, वेदांत के ज्ञान की सत्संग मिलेगी और उनका विवेक जागृत होगा। उनके अंदर ऐसा विवेक बढ़ेगा जब वो ही कहेगा कि यार तेरी बात तो सही थी, ब्रह्मनिष्ठा, तू सही कह रहा था। मतलब मैंने लेकिन वो थोड़ा उसको देर लगी। वो इसमें समझता है कि भगवान विश्वास करता है वो हाँ, नास्तिक वो ऐसा सोचता है कि ये नास्तिक आदमी है। विश्वास नहीं करता है। हाँ, मतलब इसको वो पता नहीं है कि नास्तिक ऐसे नहीं होते, नास्तिक अलग होते हैं। नास्तिक उनको भी मिले नहीं है। नास्तिक मिलेंगे ना जब उनको पता चलेगा कि नास्तिक ऐसे होते हैं। नास्तिक नहीं है, आप तो आस्तिक हैं, आप नास्तिक नहीं हैं। और जो आप दूसरों को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हो, तो जब उनको वहाँ की तो जड़ काटनी पड़ेगी नहीं। जब उनको लगता है कि ये मेरी बात काट रहा है तो ये नास्तिक है। ऐसा नहीं है कि वो अपने को और भी ज़्यादा आस्तिकता में ले जा रहा है। भाई आस्तिकता की एक आखिरी भूमिका होती है, एक शुरुआत भूमिका होती है। अब तुम जो है ने, आप जो है ने, आस्तिकता के आखिरी भूमिका में यात्रा कर रहे हो और वो आस्तिकता की पहली भूमिका पर है। भाई अंतर पड़ता है नहीं। तो अब आपकी बात उनके जल्दी समझ में नहीं आएगी, और वो तो बोलते ही तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से बोल रहा है। उनकी आस्तिकता का आपको पता है और आपकी नास्तिकता का उनको पता ही नहीं है। तो वो ठीक है, उनके अंदर विवेक की कमी है। जैसे अभी तक वो सत्संग करेगा, थोड़ा चिंतन मनन करेगा, शास्त्रों का अध्ययन करेगा और कोई महापुरुषों को पढ़ेगा सुनेगा, तो उनको पता चलेगा कि वास्तविक बात कुछ इससे भी आगे है। ऐसा होता है। मैंने तो इसमें कहा कि मतलब आप अपने पथ पर चलिए, अपने पथ पर चलिए और जो आपके साथ होगा आगे आगे वो देख लेंगे। मैंने कहा मेरे गुरुजी ने कभी ऐसा नहीं कहा है मुझे कि किसी को अपने मार्ग से मतलब भटकाओ, वो हमारा काम नहीं है। और वो कहते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हो, आप उसमें विश्वास क्यों नहीं करते। मैंने कहा भाई करने की आवश्यकता कहाँ है? विश्वास क्यों करें? अगर हमें साफ साफ दिख रहा है कि पानी है तो पानी है, पानी है भाई, अब इसमें इस विश्वास क्या क्यों जरूरत है? विश्वास की आवश्यकता कहाँ है? पता चल रहा है, बराबर है। मैंने कहा अभी आप जाओ इसमें। फिर उन्होंने मुझसे आखिरी में पूछा कि आप मतलब कौन से इसलिए पथ पे चल रहे हो, इसलिए क्या क्या कर रहे हो। नहीं, उसमें क्या है कि शुरुआत में विश्वास होता है, हाँ, फिर बाद में जब विवेक
अपनी भूमिका तैयार कर लेता है ना विवेक, फिर विश्वास की जरूरत नहीं रहती है। अब विवेक नहीं है जब तक विश्वास की जरूरत है। अब विवेक जिसको जाकर हो गया तो उनको फिर तो वो विश्वास क्यों करेगा वो। दृष्टि है और आस्तिकता विश्वास के ऊपर चलती है। विवेक है तो है, जो है वो है वो समझ लिया, जो है जो वो है, नहीं है जो वो नहीं है, ऐसे जो को समझ लिया है वो विवेक है। जो है वो तो सदा है ही, और नहीं है वो तो कभी है ही नहीं, तो दिख रहा तो भ्रम है, मिथ्या है। ऐसी ऐसी चीज़ की समझ वही तो विवेक है। तो वो विवेक है ना, वो पक्की आस्तिकता तो वही है। अभी तक वो उन लोगों को इतना सत्संग मिला नहीं, सत्संग मिला नहीं है, कोई ऐसी अनुभव संत मिले नहीं है, उनका ऐसा सत्संग हुआ नहीं है, समाधान हुआ नहीं है, शंका समाधान हुई नहीं है। वो अपनी श्रद्धा से चल रहा है, तो इसलिए वो अपने को सही मानता है। कितने पढ़ता है वो? ये सेकंड ईयर में था। तो कभी लाओ इधर, थोड़ी चर्चा करेंगे उनके साथ बैठ कर। लाना पड़ेगा वो, मुझे मिला फिर मेरी बस आ गई। आखिर में से मुझसे पूछा कि आप मतलब कौन से मार्ग पे चलते हो। मैंने कहा मार्ग की क्या बात। मैंने कहा थोड़ा मैं उस रजनी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैं हर किसी से डिबेट भी नहीं करता हूँ। मेरी बात को मैंने कहा सिर्फ समझते हैं, वो मेरे गुरुजी हैं, वो उनके साथ मेरी सत्संग होती है कभी कभार। बाकी मैं मतलब हर किसी से सत्संग करता नहीं हूँ, नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझसे ज़्यादा बात भी करे, क्योंकि विचार भी अलग है आपसे, आप अलग प्रकृति के हो, मैं अलग प्रकृति का हूँ। फिर मतलब नहीं उस बात से कि आप अपने पद से भी विचलित होंगे और मेरे तक पहुंच नहीं पाओगे। मेरा तो मतलब वो पद है ही अब बना हुआ, नहीं विचलित वाली अवस्था थी नहीं। भाई तुम वहाँ से हट जाओगे, मान मेरे तक पहुँचोगे नहीं, कैसा हो सकता है? नहीं, तुम्हारा जो है बराबर है बस। चलो आप अपने पद पे। हाँ, खैर कोई ठीक है।